हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सभी भक्तजनों का भगवत ज्ञान गंगा में स्वागत एवं अभिनंदन है। आज हमारा शीर्षक है भगवत धन की लूट। अनेक ऋषि मुनियों ने भगवत गीता में को भगवान का बहुमूल्य खजाना बताया है। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण का भगवत धन छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में जो धन छुपाया है वह सभी धर्मों के मनुष्यों के लिए है। जो भी मनुष्य चाहे इस खजाने को लूट सकता है और अपने जीवन को सुखमय बना सकता है। भगवान के इस धन पर किसी का कोई पहरा नहीं है, ना ही कोई बंदिश है। वर्षों से इस खजाने की लूट चल रही है और इस खजाने को अनेक ऋषि मुनि और महापुरुषों ने लूटा है और अपने जीवन को सुखमय बनाया है। एक ऐसा व्यक्ति भी नहीं है जिसने भगवत धन को खोजा हो और उसे ना मिला हो। यह धन तो सब लोगों के लिए सुलभ है, क्योंकि जो भी मनुष्य भगवान की संगति करता है एवं भगवान के बताए मार्ग पर चलता है, इस जीवन में सुख भोग कर भगवत धाम को जाता है। भगवान श्री कृष्ण का खजाना तो इतना विशाल है कि हर व्यक्ति इस खजाने को पाकर धनवान बन जाता है और उसे अपने जीवन सार्थक बनाकर प्रभु सेवा कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के युद्ध में अर्जुन को इस धन के बारे में विस्तार से बताया, और जिससे अर्जुन के सभी संशय और प्रश्न खत्म हो गए थे और वह कृष्ण में हो गया था। वेद व्यास जी ने बताया कि भगवान श्री कृष्ण ने जो महाभारत में अपना खजाना लुटाया वह केवल अर्जुन के लिए ही नहीं था, अपितु सारी मानव जाति के लिए वह खजाना है। यह खजाना तो इतना बड़ा और विशाल है कि हर व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो जाए, और इस खजाने को जो पा लेता है वह दुनिया का कोई भी खजाना उसे छोटा ही दिखाई पड़ता है। वह व्यक्ति खजाना पाकर राजाओं का राजा बन जाता है। इस खजाने को प्राप्त करने की एक ही शर्त है कि यह खजाना एक भक्त को ही दिखाई पड़ता है। अतः जो मनुष्य भगवत धन को प्राप्त करना चाहता है या लूटना चाहता है, उसे भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनना होगा। जो भी मनुष्य भगवान श्री कृष्ण का भक्त बनकर भगवान की सेवा करता है, उसे यह खजाना दिखाई देता है और वह इस खजाने को धन को प्राप्त कर सकता है। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण भक्ति नहीं करता, उसे यह भगवत धन दिखाई ही नहीं देता। वह तो भगवत गीता को केवल एक धर्म की पुस्तक मानता है। भक्ति के बिना किसी भी मनुष्य को भगवत धन दिखाई नहीं देगा। यह इस धन की विशेषता है। सामान्य रूप से सामान्य मनुष्य को तो यह देखेगा कि भक्तजन बेकार में भगवत धन को लूटने का नाटक कर रहे हैं। यहाँ तो कोई धन लूट ही नहीं रहा, ये तो बेकार में अपना मजा ले रहे हैं और दूसरों को बेवकूफ़ बना रहे हैं। क्योंकि भगवत धन ऐसा है कि जिसको ना कोई चुरा सकता है और ना कोई छीन सकता है, क्योंकि यह भगवत धन केवल कृष्ण भक्त को ही दिखाई देता है, अन्य मनुष्य को यह धन दिखाई नहीं देता। अतः भगवान के इस खजाने को देखने के लिए भक्ति की चाबी की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार बिना चाबी के आप कोई भी खजाना खोल नहीं सकते, उसी प्रकार भगवत धन को प्राप्त करने के लिए या देखने के लिए कृष्ण भक्ति की चाबी की आवश्यकता पड़ती है। जब मनुष्य को कृष्ण भक्ति की चाबी मिल जाती है तो वह भगवान श्री कृष्ण के खजाने को खोलकर भगवत धन को प्राप्त कर सकता है। और भगवान के खजाना तो सभी धर्म के लोगों के लिए और सभी जाति के लोगों के लिए बना है। इसमें कोई नीच ऊंच का भेद नहीं है, ना ही कोई जाति की बंदिश है। कृष्ण भक्त लेकिन कृष्ण भक्ति ना होने के कारण मनुष्य को अपार धन देख ही नहीं पाता और यह जीवन बिना धन के ही गुजार देता है, जबकि अपने घर में ही उसके घर में ही खजाना छिपा हुआ होता है। लेकिन मनुष्य खजाने की खोज अपने घर में नहीं करता और जीवन भर बाहर खजाने को ढूंढता रहता है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की भक्ति ना होने की वजह से मनुष्य को अपने घर में खजाना दिखाई नहीं देता। जब मनुष्य जीवन भर दुख उठाता रहता है, जिस मनुष्य को कृष्ण भक्ति की चाबी मिल जाती है तो वह अपने घर में ही कृष्ण का खजाना देख लेता है और फिर वह उसकी झोली भर जाती है और कुछ पाने की चाह नहीं रह जाती। उसका जीवन सुखमय हो जाता है। भगवत धन तो ऐसा धन है जिसे को जो दिन दूना रात चौगुना बढ़ता है। लेकिन जो व्यक्ति ईर्ष्यालु, घमंडी और नीच प्रवृत्ति के होते हैं, उन्हें यह धन दिखाई नहीं देता। वह तो इसे बेकार की चीज़ मानते हैं। वह तो केवल सांसारिक धन के पीछे ही भागते रहते हैं और उसे पाने की चाह ही करते रहते हैं। यह जो सांसारिक धन सभी कष्टों और परेशानियों को जन्म देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भगवत गीता में भगवत धन को प्राप्त करने का एक ही मार्ग बताया है कि जो भी व्यक्ति कृष्ण भक्ति की चाबी के द्वारा भगवत धन के ताले को खोलेगा, वही मनुष्य भगवत धन को लूट सकता है। और यह धन अपार है, जिसका आदि है न अंत है। अगर पृथ्वी के सारे मनुष्य मिलकर भी इस खजाने को लूटेंगे तो यह खत्म नहीं होगा और सबकी झोली भर जाएगी। भगवान ने इस खजाने को
किसी का ना पहरा है, ना ही कोई रोकने वाला है इस खजाने को लेने के लिए, और ना ही कोई नीच ऊंच की बंदिश है। इस धन को सभी मनुष्यों के लिए खुला हुआ है। जो भी मनुष्य भगवत धन को प्राप्त करना चाहता है वह जीवन भर के लिए धनी बन जाता है, और उसे फिर सांसारिक जीवन की अभिलाषा ही नहीं रह जाती। कृष्ण भक्त के लिए तो सोना और कंकड़ एक समान होते हैं। कृष्ण भक्त पर माया का कोई असर नहीं होता। उससे तो सांसारिक धन जो आपको दिखाई देता है, आप उससे केवल सांसारिक चीज़ें ही खरीद सकते हैं, और सांसारिक धन का उपयोग केवल मरने तक ही कर सकते हैं। सांसारिक धन का मरने के बाद कोई उपयोग नहीं है। लेकिन भगवत धन तो ऐसा धन है जिसे आप जीते जी भी उपयोग कर सकते हैं। इस संसार को में भी इस धन का उपयोग कर सकते हैं, और मरने के बाद भी यह धन आपके साथ जाएगा। यह इस धन की विशेषता है कि यह दिखाई नहीं देता मगर काम करता है। इस धन के द्वारा आप इस संसार में भी खुश रह सकते हैं, सुखी रह सकते हैं, और भगवान को भी पा सकते हैं। यह तो इस धन की विशेषता है कि इस धन को प्राप्त करने वाला जीवन भर के लिए सुखी हो जाता है। अतः भगवत धन ही श्रेष्ठ धन है। इस पर हम सबको कृष्ण भक्त बनकर इस धन को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि कृष्ण भक्त ही संसार में सबसे सुखी व्यक्ति है। कृष्ण भावना भवित होकर जीवन जीना ही जीवन जीने का सबसे सरल मार्ग है। अतः हम सभी को इसी मार्ग पर चलना चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।